सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम उदाहरण नंबर 5 को हल करेंगे। इसमें दिया गया है कि दो वृत्त दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब दो वृत्त इसके अंदर जो ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एडी और एसी दोनों वृत्तों के व्यास है। अब देखिए, एक तो ये ए डी है, ये इस वृत्त का व्यास है, और यहाँ पर जो एसी है वो इस दूसरे वृत्त का व्यास है। तो सिद्ध कीजिए कि बी जो बिंदु है वो रेखाखंड डीसी के ऊपर स्थित है। ये जो बिंदु बी है वो इस डीसी लाइन के ऊपर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। बी को देखिए, ये बी है, इसको सिद्ध करने के लिए कि ये डीसी रेखा पर है, हमें यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनाना होगा, यानी कि सिद्ध करना होगा ये कोण 180 डिग्री है। तो देखिए 180 अगर सिद्ध होता है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि डीबीसी, ये डीबीसी ये एक रेखा है, क्योंकि सीधी सरल रेखा जो होती है उसी के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ पर 180 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो ये एक रेखा हो जाएगी डीबीसी, और डीबीसी रेखा आ जाएगी तो बी क्या है, कॉमन पॉइंट हो जाएगा इसका। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु बी है वो डीसी के ऊपर ही स्थित है। तो इसका हल देखिए, छोटा सा इसका हल है। इसमें सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कोण ए बी डी, ये कोण 90 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लिख दें कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 क्यों हुआ उसका मैं कारण बताता हूं। देखिए, कोई भी अगर वृत्त हो, ये एक वृत्त है, इसके अंदर ये इसका केंद्र है और ये इसका व्यास है। अब व्यास के एक साइड में जब कोण बनता है, व्यास द्वारा वृत्त के एक भाग में जब कोण बनता है तो वो कोण 90 डिग्री का होता है। इस तरह से अगर ये ऊपर हो या ये नीचे की तरफ हो, कहीं पर भी किस तरह से बने, लेकिन व्यास द्वारा बनना चाहिए। तो यहां पर ये व्यास है और इसके द्वारा देखिए ये ए बी है, ए को बी से मिला दिया तो ए बी और ये डी, तो ये व्यास आ गया इसके अंदर। तो व्यास से ये कोण बना हुआ है यहां पर, तो ये कोण होगा 90 डिग्री का कोण। तो इसका कारण आप लिख सकते हो कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। सेम चीज यहां पर लेंगे, यहां पर AC है वो इस वृत्त का व्यास है, और AC से ABC ये कोण है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको भी हम लिख देंगे कोण ABC बराबर 90 डिग्री। इसका कारण लिखना है कि अर्धवृत्त में बना कोण, सेम कारण लिखेंगे क्योंकि ये जो कोण है, ये जो कोण बना हुआ है ये भी अर्धवृत्त में बना हुआ है, यानी आधे वृत्त में। तो आधे वृत्त में व्यास द्वारा आधे वृत्त में जब कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं, यानी कि जोड़ देता हूं, दोनों समीकरण को अगर जोड़ते हैं तो ABD और ABC ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे कोण ABD प्लस दूसरा कोण ABC, ये दोनों कोण जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90, तो ये आ जाएगा कोण ABD प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। यहां पर देखिए B दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन बिंदु है, तो B है वो कॉमन है, और AD और AC ये देखिए AD और AC ये व्यास थे इस वृत्त के, और इनके द्वारा ये कोण 90-90 बने। अगर दोनों कोणों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों कोण कहलाएंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पर 180 डिग्री सिद्ध हो गया, ये कोण 180 डिग्री है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे कि डीबीसी क्या है, वो एक रेखा है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः डीबीसी है, ये क्या होगी, एक सीधी सरल रेखा होगी, क्योंकि सीधी जो रेखा होती है उसी के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने तो ये सिद्ध कर दिया कि ये 180 डिग्री कोण है। अगर ये 180 डिग्री कोण है तो ये नीचे वाली एक सीधी रेखा है, यानी कि सरल रेखा है। तो हम लिख देंगे डीबीसी एक रेखा है, तो डीबीसी एक रेखा है। अब इसके अंदर बी है वो कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब बी कहां पर है, बी भी इस डीसी रेखा के ऊपर स्थित है। तो यहां पर लिखेंगे कि इसलिए डीबीसी एक रेखा है, अतः बिंदु बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है। ये लास्ट पॉइंट लिख देंगे इसका, स्थित है, क्योंकि हमें तो ये सिद्ध करना है जो बी है वो डीसी रेखा के ऊपर स्थित है। तो बी तब होगा
जब ये 180 होगा और ये 180 होगा तो ये एक सीधी रेखा होगी और सीधी रेखा का नाम है DBC। इसका मतलब B है वो DC के ऊपर स्थित है। तो ये चीज़ हम लास्ट में लिख देंगे। तो उदाहरण नंबर जो 5 है वो बिल्कुल आसान और छोटा सा है। मैंने आपको कंप्लीट इसका तरीका आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको हल करना है। फिर भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।